अच्छा, मैथ्स पोर्शन पे आ जाते हैं। तो मैथ्स पोर्शन पे जाने से पहले ये कुछ फार्मूलाज हैं, इनको आप याद कर लो। तो ये आपको थोड़ा सा एडवांटेज देंगे गेट टेस्ट में। फिर लाइक फर्स्ट फार्मूला, सबसे पहले फार्मूलाज को हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम फिर एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। फार्मूला में सबसे पहले हमारे पास पेरीमीटर आ जाते हैं। इस तरह क्वेश्चन भी आते हैं कि फाइंड द पेरीमीटर। ओके, पेरीमीटर शेप्स आपको गिवन होंगे, डिफरेंट शेप्स आपको गिवन होंगे, लाइक इस तरह के शेप गिवन होगा। और आपसे क्वेश्चन करेगा, ये साइड्स भी गिवन होंगे, 1, ये 4 होगा, ये 6 होगा, ये 7। और आपसे क्वेश्चन होगा कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप। सो व्हाट यू विल डू, यू जस्ट नीड टू ऐड ऑल द एक्सटर्नल साइड्स। ओके, अगर ये साइड भी आपको गिवन हो लाइक दिस 3, तो आपने ये ऐड नहीं करना, बिकॉज दिस इज नॉट योर एक्सटर्नल साइड। 1 + 4 + 6 + 7 + 9, ओके, दिस विल बी योर पेरीमीटर। सो पेरीमीटर का स्क्वायर दे दे तो स्क्वायर में भी आपने सिंपल सारे साइड्स को ऐड अप करने हैं। ओके, अगर रेक्टेंगल दे दे तो रेक्टेंगल में भी आपने सारे साइड्स को ऐड अप करना है। और अगर सर्कल दे दे तो सर्कल मीन्स कि ये डिस्टेंस आपने मुहैया करने हैं, और इस डिस्टेंस को हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ओके, तो सर्कमफ्रेंस में हम ये यहाँ से आप ट्रेवलिंग स्टार्ट कर लो यहाँ इस पॉइंट तक। So this will be your circumference. So circumference, like for circle, your circumference will be equal to perimeter. Okay, this is just for circle. Okay, तो अब यहाँ पे हमारे पास perimeter का कुछ कोई स्पेसिफिक फार्मूला नहीं है, बस आपने साइड्स देखने और सारे साइड्स को आपने ऐड अप करने। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सर्कमफ्रेंस आ जाते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है कि 2πr, दैट इज द circumference of this circle. Okay, radius will be given to you, then you just need to plug in the values in this formula. So from this you will get the circumference. Okay, ये फार्मूला आपने याद रखना है, circumference is equal to 2πr। इसके बाद फिर हम एरियाज की तरफ आ जाते हैं। इससे रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर फार्मूला आपको याद नहीं होगा तो फिर आपसे वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप इसको कर लेते हैं। एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर का फार्मूला जो है दैट इज इक्वल टू द साइड स्क्वायर। ओके, लाइक दिस इज द स्क्वायर। तो ये साइड अगर आपको ए गिवन है तो दिस साइड विल आल्सो बी इक्वल टू ए, बिकॉज स्क्वायर में हमारे पास सारे साइड्स इक्वल होते हैं। दिस साइड विल बी इक्वल टू ए, दिस साइड विल बी इक्वल टू ए। तो स्क्वायर के लिए हमने दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसी तरह रेक्टेंगल के लिए भी आपने दो साइड्स को मल्टीप्लाई करना है। लेट्स सपोज दिस साइड इज ए, this side will be b, okay, because the length of this side is different from this length. This will be a, this will be b. Okay, so the area of this rectangle will be equal to ab। रेक्टेंगल का एरिया ए भी होगा, ए स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ए टाइम्स ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बिकॉज in multiplication the power should be added like this, a times a, the power of this a is 1, the power of this a is also equal to 1. So in multiplication the power should be added, तो a into 1 plus 1 will be equal to 2, तो a square आ जाएगा। इसी तरह एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का भी ये फार्मूला होगा। इसके बाद हमारे पास बाकी शेप जो हैं, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, ट्राइंगल का एरिया जो होगा दैट्स इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई 2। ओके, अब ट्राइंगल आपको टू टाइप्स के गिवन होंगे। या तो ट्राइंगल इस तरह होगा जिसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। इसको हम राइट एंगल ट्राइंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास 90 डिग्री एंगल है। ओके, दिस one angle is equal to 90 degrees, so that's why this triangle is known as the right angle triangle। तो इस तरह ट्राइंगल भी आपको गिवन होगा या इस तरह का ट्राइंगल भी आपको गिवन होगा, बट फार्मूला दोनों के लिए सेम होगा। ओके, इसमें हमारे पास दिस विल बी योर बेस, और हाइट क्या होगा, दिस विल बी योर हाइट। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट्स विल गिव यू द हाइट। ओके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों वैल्यूज को आपने मल्टीप्लाई करने, डिवाइड बाई 2 करने, दैट्स विल गिव यू द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। और इन दिस केस दिस विल बी योर बेस, and this perpendicular, this length will be given to you। okay, this will be your length, this will be your height। so इसका इन दोनों का आपने मल्टीप्लाई करना है। सो फ्रॉम दिस डिवाइड बाई 2 करने, तो इससे आपके पास एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आ जाएगा। ओके, इसके बाद एक और शेप भी होता है जिसको हम ट्रेपजॉइड कहते हैं। ओके, ट्रेपजॉइड,
तो ये ट्रेपजॉइड जो होते हैं ये कुछ इस तरह का शेप होता है। इट इज जस्ट लाइक दिस, ओके। इस टाइप के शेप को हम ट्रेपजॉइड कहते हैं। तो इसका जो फार्मूला होगा, दैट्स इक्वल टू, लेट्स सपोज दिस साइड इज इक्वल टू b1, दिस साइड इज इक्वल टू b2 एंड दिस इज योर हाइट। तो इसका फार्मूला जो होगा वो एरिया ऑफ ट्रेपजॉइड विल बी इक्वल टू हाफ इंटू हाइट टाइम्स b1 प्लस b2 होगा। ओके, दिस फार्मूला विल गिव यू द एरिया ऑफ द ट्रेपजॉइड। ओके। अच्छा, इसके बाद एरिया ऑफ द सर्कल आ जाते हैं। तो एरिया ऑफ द सर्कल का जो फार्मूला है दैट इज द वेल नोन फार्मूला, वो क्या है, दैट इज पाई आर स्क्वायर। ओके। तो एरिया से रिलेटेड ये सारे फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। ओके। इसके बाद फिर वॉल्यूम्स की तरफ आ जाते हैं। तो वॉल्यूम के भी कुछ फार्मूलाज हैं, लाइक वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो कि अभी इस इन एमसीक्यूज में भी आएगा। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू बेस एरिया टाइम्स हाइट हो जाएगा। अब हमारे पास सिलेंडर अगर आपका इस तरह हो, दिस इज योर सिलेंडर, ओके। तो इसका बेस एरिया क्या होगा, दैट इज सर्कल, ये सर्कल है। तो एरिया ऑफ द सर्कल क्या है, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो बेस एरिया आपका पाई आर स्क्वायर टाइम्स ये एच हो जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, वॉल्यूम ऑफ द कॉन वो किसके इक्वल है, दैट्स इक्वल टू 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट होगा। इंटू हाइट, जो कि बेस एरिया मोस्टली कॉन में क्या होता है, सर्कल ही होता है। तो वो आपका पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। सो इसका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसके बाद लास्ट शेप जो है वो स्फेयर है, कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर और सर्कल में ये डिफरेंस है कि सर्कल में आपका रेडियस जो होगा वो थ्रू आउट सेम होगा। स्फेयर में हमारे पास रेडियस थ्रू आउट सेम नहीं होगा, वो इस तरह का एक शेप होगा, लाइक दिस। सो दिस इज योर स्फेयर। स्फेयर का जो हमारे पास फार्मूला है दैट इज वेल नोन फार्मूला, 4 पाई आर क्यूब, sorry, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब will give you the volume of the sphere, okay। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सरफेस एरिया आ जाता है। सरफेस एरिया मींस के जो सरफेस है उसका एरिया क्या होगा, लाइक अगर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर का आपने फाइंड करना है, तो इसका सरफेस का एरिया क्या है, लाइक ये एरिया कितना है, फिर ये एरिया कितना है, देन व्हाट अबाउट दिस एरिया। तो इन सारे एरियाज को आप ऐड अप कर लो, यू विल गेट, दैट्स विल गिव यू द सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ओके। तो इसको आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप भी कर सकती हो, या इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई आर एच। आर विल बी योर दिस रेडियस, ये रेडियस जो है दिस विल गिव यू दी आर, ओके, दिस विल, एंड हाइट इज दिस वन। तो सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो है दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एच। अच्छा, सरफेस एरिया ऑफ कौन किसके इक्वल होगा, दैट्स इक्वल टू पाई आर एल। कौन इस तरह का होता है, तो इसका ये रेडियस हो जाएगा और ये आपका एल हो जाएगा। सो सरफेस एरिया ऑफ द कॉन इज पाई आर एल। सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर जो होगा दैट्स विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, दैट्स विल बी सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर। सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आपने कंफ्यूज नहीं होना, ओके। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर किसकी इक्वल था, दैट्स वाज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, जबकि सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, क्यूब का क्या होगा, क्यूब का जो सरफेस एरिया होगा दैट्स इक्वल टू, एक्चुअली क्यूब आपका इस तरह होता है। सो दिस इज द स्क्वायर। तो स्क्वायर का लेट्स सपोज दिस साइड इज ए, दिस साइड इज आल्सो ए। तो सरफेस एरिया, तो एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसका ये साइड भी होता है, क्यूब के 6 साइड्स होते हैं और यू कैन से 6 फेस होते हैं। तो एक इसका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस दिस सरफेस एरिया ए स्क्वायर plus this surface area that's also equal to a square plus
this surface that's also equal to a square plus this surface that's also equal to a square plus the bottom one that's equal to a square. तो ये कितना हो गया 6a square. Okay, so this is the surface area of the cube. Okay, ये शायद आपको इस तरह शेप भी गिवन हो जिसमें स्क्वायर भी होगा, जिसमें इस तरह ये ऊपर वाला स्क्वायर होगा, नीचे रेक्टेंगल होगा, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका सरफेस एरिया फाइंड कर लो, तो आपने ये इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है प्लस इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है प्लस इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है प्लस इसका, इस तरह सारे सरफेसेस का आपने एरिया फाइंड करना है, उनको फिर ऐड अप करना है, दैट्स विल गिव यू द सरफेस एरिया ऑफ दैट शेप. अच्छा, इसके बाद हमारे पास कुछ और फार्मूलेज हैं. फॉर एग्जांपल पाइथागोरस थ्योरम हो गया, दैट्स पाइथागोरस थ्योरम के लिए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इफ this will be a c, this will be a, this will be a b, like a square plus b square will be equal to c square. Okay, this is your पाइथागोरस थ्योरम. अच्छा, डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? डिस्टेंस मीन्स के इस तरह का एक लाइन आपको गिवन होगा, यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होंगे कि x1 और y1, और यहाँ पे x2 y2 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, और आपसे पूछा जाएगा कि इसका व्हाट इज द डिस्टेंस इन बिटवीन a एंड b. लेट्स सपोज दिस इज योर a, दिस इज योर b. सो इफ यू वांट टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b, सो इसके लिए आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है. That will be equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square into square root. ओके, ये फार्मूला आपने डिस्टेंस के लिए अप्लाई करना है. अच्छा, अगर स्लोप आ जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह का लाइन गिवन हो, यहाँ पे x1 होगा, y1 कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, और आपसे पूछते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप को हम m अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप का जो फार्मूला होगा दैट्स इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 होगा. अच्छा, इसके बाद मिड पॉइंट का फार्मूला आ जाता है कि लेट सपोज आपसे पूछे कि इसका मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, मिड पॉइंट कौन से कोऑर्डिनेट्स पे लोकेट होगा, लाइक एक्स वाई वैल्यूज यहाँ पे क्या होंगे. तो इसके लिए या यहाँ पे आपको मिड पॉइंट गिवन होगा, तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो उसके लिए भी आपने फार्मूला अप्लाई करना है, और वो फार्मूला क्या होगा कि ये कोऑर्डिनेट्स मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स विल बी इक्वल टू, दैट्स विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 इंटू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2. सो इसके इक्वल ये होंगे. ओके, इसके अलावा और भी फार्मूलाज हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी.